नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ चकवाल के एक गांव में, और इस गांव में हम लोग किसानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामलात हैं जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है उसमें किस हद तक इनको इफ़ेक्ट हुआ है, किस हद तक मार्केट इफ़ेक्ट हुई है। तो हमारे साथ जो लोकल ज़िम्मेदार हैं यहाँ पे गज़नफ़र अली साहब वो भी मौजूद हैं और शाहज़ेब अली साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर हुकूमत किस हद तक इनको सहूलत फराहम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्लाह पाक का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये जो सब्सिडी दी गई है जी जी। हुकूमत की जानिब से गंदम पे, आटे पे, क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने जो सब्सिडी दी है यहाँ पे तो कोई मतलब उसका सदेबाव हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जी। तो हुकूमत ने जो ऐलान किया है सब झूठ है। यहाँ से कोई चीज़ हुकूमत ले नहीं रही और वो सस्ते दामों गन्नों बेच रहा है ज़मींदार बेचारा। खाद का रेट, डीज़ल का रेट, खाद का रेट देखें, यूरिया का रेट है अभी 5,400 रुपये में हमें मिल रहा था। अच्छा जी, ये सुनने में आया था कि ये 4500 रुपये में मिल रहा है। सब झूठ है, ये सब दिखावे की बातें हैं। मतलब मीडिया पे बात कर देते हैं वो लोग और आगे पहुंचा देते हैं, बट ठीक है जी हुकूमत ये कर रही है वो कर रही है, सब झूठ है। ये तकरीबन 5,400 रुपये में यूरिया मिली थी और यूरिया लेने में लाइन में लगे थे। गए हैं लेने, उन्होंने कहा है कि पहले आप जाएं फ़र्ज़ लेके आएँ। अच्छा। फ़र्ज़ लेके आएँ और फ़र्ज़ पे फिर आप डीसी के पास जाएं, उससे मोहर लगवाएं। मोहर लगवा के फिर वो आपको बताएगा कि 2 बोरियां मिलेंगी और 2 बोरियां हमने लेनी है या 1 बोरी लेनी है। वो डिसाइड करेगा कि कितनी बोरियां वो देगा। तो फिर उसके बाद हमें मतलब यूरिया 5400 रुपये में मतलब मार्केट से मिली है। और डीएपी का रेट उन्होंने 13,000 रुपया लगाया है। 13,000 रुपये? 13,000 रुपया डीएपी का। और उसके बाद नाइट्रोफास का उन्होंने रेट लगाया 8,200 रुपया। अच्छा जी। तो उसके बाद अभी देखें डीजल का रेट देखें, ये देखें, और उसके बाद गंदम का रेट देखें। गंदम अभी मतलब 3500 4,000 मतलब 3400 रुपये में अब मार्केट में सेल हो रही है। हाँ जी। और हुकूमत की तरफ से ज़मींदार को कोई कुछ सब्सिडी नहीं मिली और सब झूठ कहते हैं, सब मतलब दिखावे की बातें हैं। ठीक, अगर ओवरऑल देखा जाए कि हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम लोग क्योंकि आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम किसानों को करेंगे, आपको किसी किस्म की कोई सहूलत मिली हुकूमत की जानिब नहीं से? नहीं, हुकूमत की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिली। ये मिली है कि उन्होंने हमारा गला बंद किया है। हाँ जी। मतलब हमारे सांस बंद किए हैं ताकि ज़मींदार मर जाए और ये लोग मतलब आज़ाद फिरें। बस ज़मींदार को मारने की मतलब सहूलत हमारी तरफ आई है, बाकी कुछ भी नहीं आया। तो हुकूमत आपसे गंदम खरीद रही है? नहीं, कुछ भी नहीं खरीद रही। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं खरीद रही? ये हुकूमत की मर्जी है जी, बस बयान दे देते हैं और लेते नहीं हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। खैरियत। अच्छा सर, ये बताएंगे कि हुकूमत ने कहा था कि गंदम भी खरीदी जाएगी, लोकल फार्मर्स को सब्सिडी भी दी जाएगी। अब आप जो हैं, जो काश्त कर रहे हैं, वो जब गंदम निकलती है तो कहाँ लेकर जाते हैं फिर? सर जी देखें कि बड़े पैमाने पे जो गंदम का कारोबार करने वाले हैं लोग, जो किसान हैं, वो ऑब्वियसली गंदम जो है अपने एरिया में नहीं सेल करते हैं। वो जाके फ्लोर मिल्स मालकान को, या अगर गवर्नमेंट उनसे परचेज़ करती है और वो एज अ ट्रेडिंग का काम करती है कि किसान से लेके और वो आगे फ्लोर मिल्स को सप्लाई देते हैं ताकि वो बीच में से अपना कमीशन भी उनका हो जाए और सारी चीज़ हो जाए। तो ये वाला प्रोसेस बड़े पैमाने पे किया जाता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग लोकल यानी कि थोड़ी ज़मीन के मालकान जो हैं किसान, वो बेचारे गांव में ही, यहाँ पर देहातों में ही, शहर में ही जो है ना अपनी गंदम वगैरह सेल करते हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर भी गंदम लेने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से गंदम का रेट काफ़ी कम है और गंदम मिकदार में काफ़ी ज़्यादा है। किसान को जितना यानी कि एक कनाल पर अगर जितनी उसको औसत मिल रही है और उसने अपना ख़र्चा वगैरह कैलकुलेट किया है, तो ख़र्चा उसका उसकी औसत से, उसकी आमदन से कई ज़्यादा है। जिस वजह से इस दफ़ा तो किसान जो है वो कई तय करके बर्दाश्त करेगा। लेकिन होना ये है कि इन फ्यूचर कि किसान रिवर्स पोजीशन में आ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा, रेट्स किसान को ना मिले, तो आटे का, गंदम का बहरान फिर से आने वाला है। अगर किसान ज़िंदा रहेगा तो ये जो है प्रोडक्शन हाउस ठीक चलेगा, आटा, गंदम, ये सारी चीज़ें। अगर किसान ही ना रहा तो ये गंदम की काश्त कौन करेगा,
दाने कहाँ से आएंगे, आटा कहाँ से आएगा, लोग जो 16-16 रुपए के, ये गवर्नमेंट ने तो दावा कर दिया है कि 16 रुपए की जो रोटी है वो आवाम को मुहैया कर दी जाएगी। तो उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जहाँ से आप दाने ख़रीद रहे हैं, जहाँ से आप आटा ख़रीद रहे हैं, जो मेन बेस है इस काम की, क्योंकि ये किसान बेस है, ज़मीन को संभालने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 महीने 5 महीने अगर वो टाइम स्पेंड करता है सारे फसलों को छोड़ के, अपनी गंदम पे फोकस करता है, खाद नहीं मिली है, सब्सिडी नहीं दी गई है, पानी की सहूलियात मौजूद नहीं थी, वेदर कंडीशन अब इस तरह की है कि जब गंदम जब तक तैयार नहीं हो जाती है तब तक बारिशों का सिलसिला जो है वो कम है, जो इस वजह से औसत काफ़ी कम आ रही है। वैसे ही किसानों को नुकसान है और ऊपर से जो गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही है, रेट जिसकी वजह से कम हो गया है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल तक कोई भी किसान जो है ना वो ज़िंदा रह पाएगा। अच्छा जानजेब अली साहब, ये बताएं कि ओवरऑल, क्योंकि एक तो ये फैक्टर है ना कि हुकूमत नहीं खरीद रही, मौसमियाती जो तब्दीली है उससे किस हद तक इफेक्ट पड़ा है? सर जी काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 4 केनाल का एक प्लॉट है जिसके अंदर गंदम की काश्त की गई है। उसमें से अगर बारिशें अपने वक्त पर हों, अपने टाइम पर हों, तो एक अच्छा किसान अच्छी ज़मीन के साथ, अच्छी खादों के साथ, अच्छी यानी कि तौर तरीक़ों के साथ वो उसमें से कम से कम भी 25 से 30 मन 25 मन तक मैं श्योर हूँ कि वो उसमें से औस निकाल सकता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये 20 मन तक भी जो है ना इस दफ़ा औस निकली है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो काफ़ी लेट हुई हैं इस दफ़ा। जब गंदम तैयार है, ज़ालाबारी भी हुई है कई एरियो में, तो जो है वो गंदम तबाह भी हो गई है, तैयार फसल तबाह हो गया है। और हमारे एरिया में जो है वो इस तरह की सिचुएशन रही है कि गंदम जिन लोगों ने बारिशों का आसरा लिया है कि हम बारिशों के बाद गंदम की कटाई करेंगे, उनकी गंदम ही काली पड़ गई है। यानी कि एक बीमारी हो जाती है, जिस तरह गंदम तैयार है, आपका फसल तैयार है, बारिश आ गई है और गंदम पर काले रंग का इस तरह यानी कि मैच सा होना शुरू हो जाएगा और वो गंदम ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लोगों के साथ इस तरह का भी सीन हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना गवर्नमेंट ने जो हाथ किसानों के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा किसान कोई भी जो है ना सपोर्ट करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि अगर ये जो गंदम है गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, हुकूमत तो कह रही है कि हम नहीं ले रहे क्योंकि हुकूमत के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक है, उनके पास रखने की जगह नहीं है, किसान सस्ती गंदम भी दे रहा है, ये जो अब गंदम निकलेगी ये किधर जाएगी? ये किसान बेचारा घर ही रखेगा, क्या कर सकता है, मतलब या कम कीमत में सेल करेगा। अगर कम कीमत में सेल करेगा तो किसको करेगा? मंडी में सेल करेगा। मंडी में ले रहे हैं माल 3400 रुपये मन के हिसाब से। अच्छा जी। अब 3400 रुपये मन के हिसाब से बेचेंगे तो उनको पड़ रही है 4500 रुपये में। अच्छा जी। तो 4500 रुपये में पड़ रही है 1000 रुपये मन के हिसाब से नुकसान हो रहा है ज़मींदार का। तो आगे देखें ज़मींदार बेचारा क्या गंदम बिजाई करेगा। ये हुकूमत जब भी आई है, नून लीग और पीपल पार्टी की, इन्होंने ज़मींदार का गला दबाया है। ये कोई अच्छी हुकूमत नहीं है। पहले भी इन्होंने मतलब ऐसी की है, ख़ास तौर पे नून लीग ने। नून लीग जो है मतलब ज़मींदार के लिए बहुत नुकसानदेह हुकूमत है। ठीक है, लेकिन इस बार तो उन्होंने बड़े दावे किए, बड़े सब वादे झूठे किए, हैं। आटे की बोरियों पे। मेरी बात सुने ना, इससे पहले भी यही करते हैं, मतलब ड्रामेबाजियाँ करते हैं, मतलब बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठ होता है। और इनकी बातों पे यकीन करना, मैं कहता हूँ मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान उठाता है इंसान। मतलब इनको आगे नहीं लाना चाहिए, ये गंदे हैं और इन गंदों को मतलब ख़त्म करना चाहिए। अगर हुकूमत मतलब कहे कि इंसान कहता है ना कि इनकी हुकूमत होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है ये। अच्छा, अभी क्या कहेंगे कि क्या पॉलिसीज़ रखनी चाहिए अभी हुकूमत को, ख़ास तौर पे अगर किसान की बात की जाए? एक किसान जो कि अब पढ़ा लिखा भी है मोस्टली, जो एक बड़े लेवल पे ज़िम्मेदार हैं या किसान हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं, वो भी इतने एजुकेटेड तो हैं कि उनको पता है कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। सर जी बात ये है ना कि मैं आपको एक क्लियर सी बात बताता हूँ कि किसान इस हुकूमत से या इस गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, किसान पहले भी कुछ नहीं किसी से एक्सपेक्ट करती थी, सिर्फ और सिर्फ किसान को अपने फसल का रेट चाहिए। जब इनका फसल उतर के मंडी में या कहीं बिकने के लिए जाए, किसान सिर्फ और सिर्फ दिल से यही चाहता है कि मेरे फसल का रेट मुझे इस तरह का मिले कि मेरे जो मैंने जितने महीने मेहनत की है वो ज़ाया ना जाए, वो उसमें मुझे मेरा इतना हो जाए कि मैं अपने घर जो है ना अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ वगैरह का इंतज़ाम करूँ। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी है, कोई कुछ नहीं दिया है, लोगों के पास पानी के वसाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कई लोगों के पास तो अब तो जदीद जिस तरह से आ गया है सोलर वाला सिस्टम, तो उस पे भी सुनने में आया कि टैक्स वगैरह आयद कर दिए गए हैं। तो अब सोलर लगाने से भी लोग आज़त हैं। ठीक है,
अब बात ये है कि लोग जो है पेट्रोल वगैरह डीज़ल वगैरह से, पुराने रिवाज से, पुराने तौर तरीक़ों से, वो जनरेटर्स वगैरह से पानी पूरा करने की, अब अगर फ़सल की औसत निकाली जाए और ख़र्चे की औसत निकाली जाए, ख़र्चे से जो फ़सल की औसत है और आमदन है वो आधी भी नहीं बन रही है। तो अच्छा, नुकसान इतना है। ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस, ये जो हो रहा है? जी, ये गंदम की कटाई की जा रही है। इस मशीन को कहते हैं जी वीट कटर, और अच्छा जी। वेपर के नाम से हमारे एरिया में ये मशहूर है। किसके नाम से? वेपर, वाइपर के नाम वाइपर के नाम से, ठीक है। अच्छा जी। तो इससे गंदम की कटाई की जा रही है जी, अच्छा ठीक जी। है। तो ये गंदम की इस तरह से बना के एक इकट्ठा करके उसको एक जगह पे, तो अच्छा इसके बाद का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मैं तो आपको जाके अभी वो भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो जो है ये अभी कटाई की जा रही है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। तो अच्छा, ये तो पहले गंदम उगाई, पहले किसान ने मेहनत की और गंदम उगाई, उसमें खाद छाद डाली। जी, कितने अरसे में ये तैयार हो जाती है? ये सर जी कम से कम भी 5 से 6 महीने में। 5 से 6 महीने में ये तैयार हो जाती है, रेडी जी, जाने जी। के जी, लिए। जी, बिल्कुल। ठीक है। और ये साल में कितनी फसलें लगती हैं? सर जी गंदम हमारे एरिया में चूँकि ये मैदानी एरिया है, पहाड़ी एरिया भी है, ज़्यादातर मैदानी एरिया भी है, यहाँ पर गंदम 70% जो है लोग गंदम काश्त करते हैं ठीक। साल में, ठीक है, अपनी जगह पर। ठीक है। तो बाकी फसलें जिस तरह सरसों वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, बेरानी फसलें भी यहाँ काश्त की जाती हैं, लेकिन गंदम का जो है हर साल रिवाज वो मज़ीद से मज़ीद होता जा रहा है। अच्छा जी, साथ में ये है कि फसलें जो है साल में टोटल 2 दफ़ा की जाती हैं बेरानी जगहों पर, एक गंदम और एक सरसों, ठीक है जी। गंदम का जो प्रोसेस है वो ये है कि गंदम की बिजाई, गंदम की उगाई, बीच में खादें वगैरह और सब कुछ, ठीक है। दीगर मामलात भी हैं काफ़ी सारे, वो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, गंदम की कटाई चल रही है, मैं आपको मज़ीद ये भी दिखाता हूँ और आगे भी लेकर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। आपको इससे जो अगला प्रोसेस है गंदम के साथ जो किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे, और आपको मज़ीद और ज़िम्मेदारों से भी बात कराई जाएगी कि वो उनके क्या इस पर राय है, क्या वो राय इज़हार करते हैं कि उनकी किस तरह के मामलात चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। से खुश हैं, नहीं जी, हैं, जी, और जी, ये जो अभी बिल्कुल। पॉलिसीज हुकूमत ने रखी हुई हैं। नाजरीन, मज़ीद चलते हैं, आगे जाते हैं, देखते हैं कि जो ज़िम्मेदार हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना लेंथी प्रोसेस है, कितनी मेहनत है, मुशक्क़त है, और फिर जब मेहनत मुशक्क़त करने के बाद इसकी कटाई हो, ये गंदम लेकर एक किसान मार्केट में जाए और जब उधर जाके ये बेचने वाला हो तो वो कहें हमें नहीं चाहिए। अगर आप पूरे साल मेहनत करें, आप मुशक्क़त करें, आप अपने बच्चों के नवाले लोग रोक कर रखें और उसके बाद आप गंदम लेकर किसी के पास जाएं, आप सोचें, लम्हा फ़िक्रिया है, और फिर वो आपसे ना ख़रीदे तो फिर आपको कैसा महसूस होगा, यही जानेंगे मज़ीद किसानों से। मेरे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले दिखाया था कि गंदम का एक ढेर था और वो जो गंदम जहाँ पे जमा हुई थी वो उसके बाद थ्रेशर में आती है, यहाँ पे गंदम की सफाई होती है और ये जो सफाई है उसके बाद गंदम तैयार होती है मार्केट में जाने के लिए। ये जो प्रोसेस है ये कैसे रिपीट होता है, इसमें कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गंदम उगाने से लेकर गंदम की कटाई से लेकर फिर सफाई तक बहुत मुश्किलात किसान को फेस करनी पड़ती हैं नेचुरली। तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, ये किसान है, यहाँ के लोकल किसान हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, खैर। ठीक है, खैरियत से हैं। सर ये बताएं कि ये तो एक हमने देखा गंदम लगी हुई है, अब ये थ्रेशर है, यहाँ पे सफाई हो रही है, ये किस तरीके से, इसके बाद ये जो भूसा निकल रहा है इसका क्या करते हैं आप? ये लेके जाते हैं जी मालों को चारे के लिए, ये चारा शारा डालने के लिए ये अलहदा, ये इलादा लेके जा। ठीक है। और ये जो गंदम निकलेगी अब ये फाइनल गंदम है? ये फाइनल गंदम है, इसको हम साथ लेके जाएंगे गांव में और इसके बाद ये पिसाई होगी, मतलब चक्की में जाएगी, इसके बाद ये तैयार है अभी। ठीक है सर, हम बात एक्चुअली ये कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से आपको कोई सब्सिडी मिली है? सर कोई कुछ भी सहूलत नहीं मिली मिला, है? हुकूमत की वजह से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा जो जी। भी कर रहे हैं हम अपने तरफ से कर रहे हैं, हुकूमत हमें कोई चीज़ नहीं दे रही। अच्छा जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे फसल तैयार हैं लेकिन हमें कोई ऐसी रिलीज़ नहीं मिली। ठीक है जी। उसके बाद जो मज़दूर की मजदूरी भी अभी नहीं निकल रही, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। अभी हमारा जितना भी अनाज है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मसला ये है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं दे रहे कि यार अभी आप देखें कि डीज़ल किस जगह पे पहुंच गया है। मजदूरी अभी 6,000 रुपये मशीन की, एक मशीन की घंटे की 6,000 रुपये मजदूरी बनती है। ये फसल हम तैयार करके जब बेचें इसकी मजदूरी भी नहीं निकलती। ये जो फसल है ना इसकी मजदूरी भी नहीं हमें पूरी होती। तो फिर क्या करेंगे इस गंदम? बस हम क्या करें, मजदूर आदमी हैं लोग, अभी क्या करें, मतलब इसको बंदा छोड़ भी नहीं सकता। अभी हमारा अनाज तैयार है, इसको छोड़ के बंदा बाहर तो नहीं फेंक सकता, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कर रहे हैं। अभी रेट गवर्नमेंट के देखेंगे, उसने रेट मतलब जो लगाया है वो उसके साथ हिसाब से अभी आप देखें कि वो पहले हमें देते रहे यूरिया दे रहे थे। अच्छा जो कितने की मतलब पड़ रही थी, उसके बाद DAP जब हम लोग इनके पास जाते हैं तो ये इतना मतलब है कि रेट बढ़ा के हमें देते हैं। खादों का इस्तेमाल किया है, ये जो यूरिया और ये जो DAP अगर सर ना डालें तो फसल नहीं होता। मतलब है ये हम लोग जो भी करते हैं ना जी, ये अगर इसमें गंदम में अगर ये नहीं डालते यूरिया या DAP या तो हमारा फसल बारानी इलाके हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये वो अगर डालनी जरूरी हाँ जी, है। अभी जितना हम लोगों ने मेहनत की है ना उससे एक मतलब 50% से भी कम हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर फायदा नहीं है तो क्या करेंगे? इतनी मेहनत भी है, मेहनत के साथ साथ सर ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमें कुछ रिलीज दे, कोई डीजल नीचे करे, कोई ऐसी मतलब रिलीज दे जिसके लिए हम लोग मतलब इतना कर रहे हैं। लेकिन अभी वो यही कर रहे हैं कि हम लोग गंदम लेके रोड पे बैठे हुए हैं और वो अपने रेट बता रहे हैं जी, हम लोग मतलब इस तरह देंगे 2600-2700 रुपये मन। अभी आप अंदाजा ना कि 6-7 हज़ार रुपये का हम लोगों ने बीज लिया है इसका। अभी ये हम लोगों से ले रहे हैं मतलब 2800, 2500, 2600, 2800 रुपया रेट, इसमें हमारी मजदूरी भी नहीं निकल। तो फिर क्या करेंगे इस गंदम का? क्या करेंगे? अभी मैं यही जानने अभी की वो रख कोशिश कर देंगे, रहा हूं। अभी क्या करना है, रखेंगे। खराब नहीं हो जाएगी? नहीं खराब तो नहीं होगी, हम लोग रखेंगे इसको, अभी घर में रख लेंगे, क्या करना है अभी उसको। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी लोकल किसान हैं, मजदूर हैं। हम लोगों ने मजदूरों का दिन तो मनाते हैं हम लोग 1 मई को, लेकिन ये लोग भी वो मेहनत कश हैं जो अपने लिए खुद ही गंदम उगाते हैं, फिर उसको जब लेकर जाते हैं। किसान भी एक आप कह लें कि मजदूर है, और वो असल मजदूर है, वो दहकान असल मजदूर है जो पूरे दिन, हमने पहले कहा कि पसीने में शराबूर होने के बावजूद सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करता। तो आज हम लोग उसकी आवाज़ बन के यहाँ पे आए हैं। तो भाई मुझे ये बताएं, कितने टाइम में काम करते हैं आप? सर सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक कितनी ये बोरियां निकाल लेते हैं आप यहाँ से? तकरीबन कितना स्टॉक निकाल लेते हैं? ये तो नहीं, हमारी तो ये गन्नम है ना जी। ये तो हम मशीन के साथ आपने कटाई की है ना इसकी, ये जगह है। आपने ठेके पे ली हुई है। ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से बात है जो मशीन की कटाई है, फिर इसमें गन्नम पहले बोते हैं, ठीक है, उसके बाद ये मुकम्मल होती है, फिर काटते हैं। ठीक है। कभी हाथों से काटते हैं, कभी मशीन से कटाते हैं। ठीक है, कभी हाथों से काटते हैं, और हाथों से काटते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है? 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन। अच्छा ठीक है, और मशीन से काटें तो? मशीन से तो 3 घंटे लगा दिए उसने बस। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखेंगे, ये जो इन्होंने बात की कि मशीन से अगर काटें तो 3 घंटे लगते हैं और हाथ से काटें तो इतने दिन लग जाते हैं। अगर वो दिनों की बात करें आप, जो दिन लग जाते हैं, तो उसको हम करें, ज़री मुल्क है पाकिस्तान,
हम इनको किसानों को सहूलत फराहम करें, डीजल सस्ता हो, ये मशीन से काटें, गंदम लगाएं, लेकर जाएं, मार्केट में बेचें, हमें गंदम बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो हमारी नीड है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गंदम काट रहे हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? ये कौन है आपके? अब्बू। अब्बू हैं। अब्बू की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं? जी। कितनी देर काम करते हैं आप यहाँ पे? जितनी देर खत्म नहीं होगा। जी, जितनी देर ये खत्म नहीं होगा। जितनी देर ये ख़त्म नहीं होगा आप अब्बू के साथ काम करेंगे। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं, ठीक है, जो अपने माँ बाप का, यहाँ पे खेतों में इनकी माएँ भी आती हैं, इनके वालिदैन दोनों आते हैं, बाप भी आते हैं, और ये उनके साथ मिल के यहाँ पे गंदम कटाते हैं। इनसे अभी मैंने पूछा कि आप कितने टाइम काम करते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा मैं इनका हाथ बटाऊँगा। और ये फिर आगे चल के यही किसान बनते हैं, यही प्रॉपर जो फसलें हैं उनको उगाते हैं, फिर आगे लेकर जाते हैं, मार्केट समझते हैं। अगर हम इन लोगों को सहूलत फराहम नहीं करेंगे, ये वही बच्चे हैं जो सुबह स्कूल भी जाते हैं, अपने माँ बाप का खेतों में हाथ भी बटाते हैं, तो फिर इनको अगर सहूलत नहीं फराहम की जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? गंदम हम लोगों को बाहर से मंगानी पड़ेगी। पाकिस्तान ज़री मुल्क होने के बावजूद बाहर से गंदम मंगा रहा है। इससे ज़्यादा सोचने वाली बात और क्या हो सकती है? आइए चलते हैं, मज़ीद देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी सर, ये थ्रेशर जो है इसके क्या अखराजात आते हैं अगर ये इस्तेमाल किया जाए? ये इसके अखराजात जो है ये 1 घंटे के 6,000 रुपये चार्जेस है। ये तो सिर्फ आपको बता रहे हैं इस थ्रेशर के, इससे पहले भी इसके बहुत मसाइल हैं। पहले इसकी ज़मीन को तैयार करने के लिए हमें 3-4 बार हल चलाना पड़ता है, 6,000 रुपया घंटा लेते हैं। हम इतने बड़े ज़िम्मेदार नहीं हैं, ना तो हमारे नहरी निज़ाम है, ना हम बड़े मुरब्बे, हम छोटे किसान हैं। और ये हमारी जो ज़मीनें हैं ये अपनी अभी नहीं है, हम गरीब लोग हैं। हम ये ज़मीनें जो हैं लोगों से वो लेते हैं, उनकी उजरत ठेके पे लेके, और उनको ठेका भी देना पड़ता है। लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं शायद ही हम गरीब बच सके, क्योंकि अभी देख लें बारिशें भी आ गई हैं, बेमौसमी बारिशें, हमारी फसल तबाह हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपये की कोई सब्सिडी नहीं है। दावे बहुत हैं, जब टीवी हम देखते हैं तो पता चलता है कि किसान के लिए सब कुछ है, लेकिन कुछ भी किसान के लिए नहीं है। जब खादों की बारी आ जाए तो उनके लिए जो उन्होंने प्रोसेस रखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ठेके पे जगह ली है, मेरी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि खाद लेने के लिए आप सबसे पहले पटवारी के पास जाएं, ज़मीन का फ़र्ज़ लेके आएँ। ज़मीन का फ़र्ज़ लाएंगे, फिर वो डीसी ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ से स्टैंप होगी, आपको 2 बोरियाँ यूरिया मिलेगी। आप देखें यहाँ से चकवाल 50 किलोमीटर है, और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा मोटरसाइकिल पे आने जाने का तकरीबन 600 से 700 रुपया ख़र्चा है। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आया हूँ, लेकिन खाद नहीं मिली। इसके रात 1 हफ़्ता मैं यही इस प्रोसेस में, पैसे मैंने अपने पास से लिए हैं लेकिन नहीं हुआ। ये जो ज़मीन है अगर इसका ठेका तो मैंने देना ही देना है। जिनकी ज़मीन उन्होंने मुझसे, ठेका होता है इतनी जगह का? ये कितनी जगह है आपके पास? ये हमारे पास 8 कनाल जगह है। 8 कनाल, 4 कनाल का जो है वो हमसे 25,000 रुपये लेते हैं। उसमें फसल हो या ना हो, उस मालिक ने हमसे लेना ही लेना है। अभी आप देख लें हुकूमत की तरफ से हमें कोई नहीं, अल्लाह ना करे अगर ये देख लें कल भी मौसम काफ़ी ख़राब था, अगर ये ओले पड़ गए हमारी फसल तबाह हो गई। आप देख लें इस गर्मी में ये पसीना है कि हमारी हालत हो चुकी है, हमारे बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन दावे इनके बहुत हैं। अभी आप देखें जब आप टीवी लगाते हैं तो कभी हमारे शहबाज शरीफ साहब, कभी मरियम साहब देखें गंदम की कटाई करें, वो यहाँ पे आए तो हमारे मसाइल सुने, उन्हें पता चले कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है। हमारे छोटे छोटे अब गंदम खरीदने का कोई तैयार नहीं है ना, नहीं तैयार, हम गरीब खरीद रहा तो आप किधर लेकर जाएंगे? हम किधर लेके जा सकते हैं? हम गरीब आदमी, हमारी कोई बसात नहीं है, ना हमारा कोई सुनने वाला है। टीवी पे दावे बहुत हैं लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। अगर यही हालात रहे किसान, हम अगले साल यही अपनी ज़रूरियात के लिए करेंगे। ये मुल्क बेसिकली ज़राअत वाला मुल्क है, लेकिन इसे सनती मुल्क बनाया जा रहा है, ज़राअत को बिल्कुल बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अभी आप देखें यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अपने घर से अपनी बच्चियों के जेवरात बेच के ये गंदम के लिए सारी चीज़ें उन्होंने अवेल की है। उन्होंने कर्ज़ उठाए हैं कि ये गंदम हम बेचेंगे अच्छी और उसके बाद वापस करेंगे। कोई हुकूमती हमें सब्सिडी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ दावे बहुत हैं,
दावे आप जब टीवी लगाएंगे तो आप कहते हैं कि किसान के घर पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। अभी क्या आप ये चाहते हैं देखें, हुकूमत से? एक छोटी सी आपको मैं बताता हूँ, ये अभी रोटी वाला जो सिलसिला चला हुआ है, अभी देख लें पता नहीं कितने पंजाब में कितने लाख तंदूर है, हर तंदूर पे एक लगा हुआ है, टॉयलेट शीट का लगा हुआ है। अगर उस पर नॉर्मल भी 200 रुपये आप खर्चा करें, कितने लाखों जो खर्चा गवर्नमेंट का चला गया सिर्फ उनकी अपनी एक मशहूरी के लिए। उसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें मौके पे चीज़ मिले। जब हम खादों के लिए पैसे अपनी जेब में लेके जाए, हमें नहीं मिल रही उस टाइम। अच्छा, खाद पैसे देकर भी नहीं मिल रही उस टाइम। तो क्या कहते क्या हैं? वो कहते हैं जी है ही नहीं। अगर 5,000 वाली बोरी आप 15,000 रुपये दें तो वो कहते हैं ठीक है। अगर हम कहें कि गवर्नमेंट ने ये रेट रखा हुआ है, आप 45, ये माफिया, ये भी बीच में माफिया है। सब कौन लोग हैं ये सब हुकूमती है, जो बड़े बड़े एजेंट हैं उनको लोगों को उन्हें कि अपने असम रसूख वाले लोग हैं यही करते हैं। और तो गरीब आदमी की तो बसात ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम गंदम लेके जाएंगे, हम ज़ाहिर हमने लोगों के कर्जे देने हैं, हमने सब कुछ उधार लिया हुआ है। जब आगे जाते हैं तो वो जो चार्जेस मिलते हैं उससे ज़्यादा हमने खुद लगाए हुए हैं। अगर यही पोजीशन रही तो शायद मैं कहता हूँ अगले साल कोई जिम्मेदार गंदम कोई फसल। अच्छा, ये आपने बड़ी यूनिक बात बताई। नाजरीन, आप ये भी देखें कि बीच में जो खाद बेचने वाले हैं ये भी पूरा एक माफिया। ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि 5,000 की जो बोरी है वो 15,000 की खरीदो तो देंगे, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं देंगे। उसके अलावा ये किसानों को ख्वार करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब, ये कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पे ये जो जगह है ये ठेके पर ली हुई है और मैं जो हूँ इसके अखराजात भी पूरे नहीं कर सकता। आखिर किसान जाए तो जाए किस जानिब, किसके आगे हाथ फैलाए और कौन इनकी आवाज़ सुनेगा? मुझे ये बताएं, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जो है ना ये टीवी या सोशल मीडिया पे आप जो है ना हमारी वेलफेयर करते हैं, ये हमारे तक नहीं पहुंचती। ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए ज़बानी ये खाली वो हवा वाली प्रोग्राम है। आप यहाँ पे हैं, आप देखेंगे ये कितने मराइल से गुजरना पड़ता है। आप देख लें, इस गर्मी में हम खड़े हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं, हमारा भी दिल करता है। जो एसीओ के नीचे बैठे हुए हैं 22 ग्रेड के अफसर हैं, 18वें ग्रेड के, वो तो कहते हैं कि हमने बहुत की। उनको क्या पता जिनके अफसरों में दफ्तरों में 16 का टेम्परेचर, उनको क्या पता कि गर्मी में कितना मुश्किल है ये गंदम काश करना। वो तो कहते हैं कि ठीक है जिसका रेट घटा दिया। हमने अवाम के लिए सोचा, किसान के लिए सोचे। ठीक है, किसान के दर्जाए जाहिर सी बात है, ज़री मुल्क है। ठीक है, अब मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? हमारे मुतालबात हैं कि हुकूमत जो है ना ये दावे छोड़े, प्रैक्टिकली हमें कुछ चीज़ें दे। खादों की जब बारी आती है निज़ाम बेहतर करे। बीच में जो लोग हैं, सबसे पहले देखें, सबसे माफिया को जो पकड़े, सबसे पहले ये है कि डीजल कम करें। डीजल कम करेंगे, जब इसकी थ्रेशर की मजदूरी हमें कम पड़ेगी, हल चलाने की मजदूरी हमें कम पड़ेगी, तो फिर हम भी सस्ती गंदम देने के लिए, हमारा मुल्क है, हमारी ये आवाम है, हम एक घर हैं। लेकिन जब हमें डीजल सस्ता हुआ है 8.5 रुपए, क्या कहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें, जब आप एक चीज़ आपको 250 रुपये से आप 300 पे ले गए हैं, 300 पे फिर आपने 8 रुपये गिराया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हुकूमतें कहती थी, जब 150 रुपया पेट्रोल था तो कहते थे कि अवाम पे एक और बम गिर गया। अभी किधर गए वो दावे करने वाले? अभी कोई बम नजर नहीं आ रहा। ठीक। और ये जो इन्होंने जीना आराम कर दिया गरीब लोगों का, यकीन करें अभी ये पोजीशन भी बन गई है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं भूख की
अच्छा, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये पीछे वाटर स्टोरेज है, ये टरबाइन है। टरबाइन का कहा जाता है खेती बाड़ी में बड़ा अहम किरदार होता है। जी बिल्कुल जी, पानी जमा करने के लिए एक जगह पर पानी को जमा करने के लिए ताकि तमाम फसलों को पानी मुहैया की जा सके। आपकी ज़मीन की जो है वो लेंथ जितनी भी है आप उसको जो है ना मेजरमेंट के हिसाब से पानी का टैंक जो है वो बनवा के रखें। उससे ये होगा कि एक तो पानी सेव किया जा सकता है और दूसरा ये है कि लोड शेडिंग के जहाँ पर मामलात हैं वहाँ पर इस तरह का परेशानी नहीं होती है कि अभी बिजली नहीं आई है तो पानी नहीं है। अगर पानी आपने स्टोर किया हुआ है तो इसका फ़ायदा यही है आपको कि आपकी जो फसल तैयार है आप उसको पानी मुहैया कर सकें। किसी भी टाइम आप पानी उसको मुहैया कर सकते हैं अगर आपने पानी अपना टैंक में स्टोरेज रखा हुआ है तो इसका मेन किरदार ये है फसलों के मामले में। ठीक हो गया। तो पानी है इस जगह पे, ज़मीन के अंदर पानी जी आता जी है? जी जी ज़मीन के अंदर पानी है। यहाँ पर मोटर लगी हुई है, सोलर वाला निज़ाम है। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप पीक धूप जब पीक पर आती है अल्हम्दुलिल्लाह आप मोटर चलाएं और अपने टैंक भी स्टोर करें, इसमें भी पानी रखें और ज़मीन को भी पानी लगाएं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। कितना टाइम देते हैं जी खेतों को, ज़मीनों को? ज़मीनी को तो जो होता है बेसिकल ज़िम्मेदार का कोई टाइम टेबल नहीं होता अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं है कि सुबह देना है पानी, दिन में देना है, शाम में देना है? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं कब कब देते हैं? ये पानी वो जितनी भी फसल होता है वो फसल के हिसाब से होता है और टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से होता है। कुछ फसल इसमें ऐसे होते हैं कि उसको दूसरे दिन भी लगाने पड़ जाते हैं, हफ्ते में भी एक दफ़ा लगाना पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए आप लोगों ने जो फसल लगाई अभी यहाँ पे, उसको कितना पानी यहाँ से पूरा हो जाता था इस टरबाइन से? मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है। मुश्किल से होता है। जी काफ़ी ठीक है। मुश्किल से। उसके लिए तो मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा फसलें हैं तो फिर आपको और भी सोर्सेस चाहिए पानी के। जी बिल्कुल चाहिए। ठीक हो गया। अगर हमने अभी भाई से पूछा, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर के हिसाब से ये कर लगाना पड़ता है, तो अगर दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ये पानी निकलता है तो आपको लगता है कि ये पूरा हो जाता है? और बिल्कुल इसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं वो ये सोलर पूरे कर जाता है? जी बिल्कुल, बात ये है कि सर पानी की ज़रूरत जो है वो हर फसल के साथ है और पानी हर फसल की जो ज़रूरत है वो दिन में अगर 2 टाइम अगर आप करते हैं या 3 टाइम करते हैं वो फसल के मुताबिक होता है। ठीक है, अगर आपने फसल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर एक किसान को उसकी काश्तकारी वाली जगह पर इतनी सहूलत मुहैया है कि उसके सीमटी खाले लगे हुए हैं, ज़मीन में पानी ज़ाया नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो वो अपना किसी न किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जो कच्ची ज़मीनों पे जो सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास टैंक की सहूलत नहीं है, ये वाली पानी की सहूलत नहीं है, ऑफकोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो अगर पानी पूरा करना है तो ये सीमटी खाले बीच में ये बहुत ज़रूरी है। ये तो सबसे पहले बहुत पुरानी बात है कि हुकूमत ने जो है वो किसी दौर में किसानों को रिलीफ दिया था कि जी हम आपको सीमटी खाले लगवा के देंगे, कुछ ज़रिए अच्छा, प्रोग्राम दिया आ था रहा है। कभी किसी जी दौर बहुत में? बहुत पुरानी, हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि वो अच्छा। भी लड़ झगड़ के उन्होंने लिया था। तो अब किसी नहीं है, तरीके से अब नहीं है। अब ये जो तो- आप कह रहे हैं वो जी, आप बिल्कुल। इनकी बात कर रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं। ये जो सिमटी खाले हैं इनमें अच्छा पानी जी। एक तो ज़ाया नहीं होता जी। है, दूसरी बात यह है कि जो पानी की फसल तक रसाई है, जो रास्ता है वो इतना यानी कि वो फास्ट प्रोसेस हो जाता है कि वो कच्ची ज़मीन पे अगर आप पानी को छोड़ें जी। जहाँ पर वो 30 मिनट लेता है फसल तक जाने में, ये वहाँ पर 10 से 15 मिनट लेगा। ठीक हो गया। क्या मुतालबात जी आखिर में हुकूमत के सामने रखना चाहेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे आप उन तमाम किसानों के बिहाफ पे जो अभी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो किसानों की तरफ आते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं। कोई नहीं आता, हर कोई जाता है हुकूमत के पास बिल्कुल कि आपने क्या पॉलिसीज़ रखी हैं, ठीक है, आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। वो ज़बानी कलामी बातें कर लेते हैं और फिर कोई हल नहीं निकलता। क्या कहेंगे? जी, किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को कम से कम इनके पास आकर इनकी मुश्किलात जो हैं पूछनी चाहिए। इनको किस किस किस्म की मुश्किलात, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब पूछना चाहिए। वहाँ पर बैठने से, दफ्तरों में बैठने से कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। अगर आप बैठ के वहाँ से कोई सब्सिडी लॉन्च कर भी देते हैं तो मैं आपको 100% गारंटीड हूँ कि वो किसान तक नहीं पहुँचेंगी। ठीक है। 2018 से लेकर अभी तक कितनी सब्सिडीज़ लॉन्च की गई हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई अगर यहाँ पर मेरे साथ आके बहस भी करना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक सब्सिडी भी यहाँ तक नहीं पहुँची है या किसी किसान तक नहीं पहुँची है, इस बात के लिए मैं श्योर भी हूँ। और दूसरी बात, हमारा मुतालबा यही है कि किसानों को या जितने भी हैं ज़मीन का काम करने वाले हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको सब्सिडीज़ फ्राहम की जाएँ, उनकी इमदाद की जाए, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको चीज़ें मुहैया की जाएँ। बेशक वो किसी कॉस्ट पे कर ली जाएँ लेकिन वो एक ऐसी चीप प्राइसेस पे हों तो जो किसान अफोर्ड कर सकें। ठीक। ऐसी चीज़ें जो है हम उनसे चाहते हैं गवर्नमेंट से, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर कुछ ऐसा आएगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं आप लोगों के लिए और उन तमाम किसानों के लिए
जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है वो ना उगाएं, आप लोग गंदम ना उगाएं, आप लोग काश्तकारी ना करें तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए आज हम लोगों ने आपको खेतों के विज़िट कराया, हम लोगों ने आपको प्रोसेस दिखाया, गंदम कैसे कटती है, हमने आपको ये दिखाया उसको पानी कैसे लगाते हैं, हमने आपको ये दिखाया कि क्या क्या मसाइल हैं किसानों के। हमें सिर्फ एक चीज़ समझ आई है, वो ये कि ये किसान, ये क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ये किसान बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, हमारी इकॉनमी की। और जो हम खाते हैं, गरीब सिर्फ रोटी खाता है और उसके लिए ये जो गंदम है ये सब कुछ है। और अगर उस गरीब से ये गंदम ले ली जाए और ख़ास तौर पे उगाने वाला उसको, जो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, उसको जो वो डिज़र्व करता है, जो उसका हक बनता है, हकदार को उसका हक ना दिया जाए तो फिर वो किधर जाए? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। और जैसा कि जहांज़ेब अली साहब ने ये कहा कि हमें सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, वो कहते हैं कि मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि जितने भी फंड्स रिलीज़ किए गए आज में, पास्ट में, पहले और अभी जो किए जाएंगे भी हुकूमत की जानिब से, अगर हुकूमत का जहन बन जाता है कि वो कोई फ़ंड्स रिलीज़ करे, अगर किए भी जाएं तो हम तक नहीं पहुंचेंगे। इस पर चेक एंड बैलेंस रखें, देखेंगे कितने फ़ंड्स रिलीज़ किए गए और कितने किसानों तक पहुँचे, किसान को क्या सहूलत मिल रही है और क्या नहीं मिल रही। अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान ना दिया, क्योंकि अभी हमारी मईशत जो है ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, डूब रही है, डूबती मईशत है, और डूबती मईशत को ज़राअत का सहारा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, वो जो तिनके का सहारा होता था ना, यहाँ पे ज़राअत का सहारा है। तो अगर हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग मुल्क को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसको सहारा नहीं दे सकते। हमें ये सोचना चाहिए और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।